नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज मैं इस खास वीडियो में आप सबके लिए एक बिल्कुल नया, असरदार और बेहद काम का घरेलू नुस्खा लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, आज के समय में आंखों पर चश्मा चढ़ना इतना आम हो गया है कि हर उम्र का व्यक्ति इससे परेशान दिखाई देता है। अब तो हालात ऐसे हैं कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक लगभग हर घर में कोई न कोई चश्मा लगाए हुए मिल जाएगा। खासकर वे बच्चे जो मोबाइल, टीवी या लैपटॉप पर ज्यादा वक्त बिताते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई में लगातार मेहनत करते हैं, उनकी आंखों पर बहुत जल्दी नंबर चढ़ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो चश्मा एक बार लग गया, क्या उसे हटाया जा सकता है? तो जवाब है जी हां, बिल्कुल। कुछ नेचुरल तरीकों से धीरे धीरे आंखों की रोशनी को इतना बेहतर किया जा सकता है कि चश्मा उतारने की जरूरत ही महसूस ना हो। आज मैं आपको ऐसा घरेलू तरीका बताने वाला हूं जो आपकी आंखों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह नुस्खा इतना असरदार है कि इसे कुछ ही दिनों तक अपनाने से आप खुद अपनी आंखों में फर्क महसूस करेंगे। जिन लोगों को आंखों की कमजोरी के कारण बार बार सिर में दर्द रहता है, थकान महसूस होती है या आंखों के सामने धुंध छा जाती है, उन्हें भी इससे बहुत राहत मिलेगी। धीरे धीरे सिरदर्द भी कम होने लगेगा और समय के साथ पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय में न तो किसी महंगी दवा की जरूरत पड़ेगी और न ही किसी तरह के ऑपरेशन की। यह तरीका पूरी तरह से नेचुरल है और घर पर आराम से किया जा सकता है। जब लोग यह कहते हैं कि बिना चश्मे के कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, तो दिल में बहुत अफसोस होता है। खासकर जब छोटे छोटे बच्चे भी चश्मा लगाने लगते हैं तो उनका आत्मविश्वास घट जाता है और वे असहज महसूस करने लगते हैं। इसलिए मैंने ठान लिया कि एक ऐसा घरेलू उपाय ढूंढा जाए जिससे आंखों की रोशनी बढ़ाई जा सके और चश्मा धीरे धीरे उतर सके। आज मैं वही नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिए, जब तक आपकी आंखें पूरी तरह ठीक ना हो जाएं, तब तक चश्मा पहनना बंद न करें। बस इस नुस्खे को साथ साथ अपनाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देरी किए आज की इस काम की जानकारी को शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आगे भी ऐसे असरदार घरेलू उपाय आप तक पहुंचते रहें। अब बात करते हैं उस खास घरेलू नुस्खे की जिससे आंखों की रोशनी को नेचुरल तरीके से बढ़ाया जा सकता है। इस नुस्खे की पहली और सबसे जरूरी चीज है अमरूद का पत्ता। जी हां, वही अमरूद जिसके फल को आप बड़े शौक से खाते हैं, उसका पत्ता भी किसी औषधि से कम नहीं होता। अमरूद के पत्तों में इतने शक्तिशाली गुण पाए जाते हैं कि यह आंखों की रोशनी को तेज करने में मदद करता है। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, जो आंखों की सेहत के लिए सबसे जरूरी तत्वों में से एक माना जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों की रोशनी नेचुरल तरीके से बढ़े और चश्मा धीरे धीरे उतर जाए, तो अमरूद का पत्ता बहुत काम की चीज है। सबसे पहले आपको कुछ ताजे अमरूद के पत्ते इकट्ठा करने हैं। कोशिश करें कि पत्ते कोमल, हल्के और चमकीले हरे रंग के हों, क्योंकि ऐसे पत्तों में पोषक तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में रहते हैं। अब एक साफ बर्तन में थोड़ा सा शुद्ध पानी भरिए और उन पत्तों को उसमें डाल दीजिए। उन्हें अच्छे से धो लीजिए ताकि धूल मिट्टी या कोई कीड़ा जाला उस पर न रह जाए। जब पत्ते पूरी तरह साफ हो जाएं, तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अलग रख दीजिए। इसके बाद आता है दूसरा अहम तत्व, सौंफ। सौंफ का नाम तो हर घर में सुना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह आंखों के लिए कितनी फायदेमंद होती है। सौंफ आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ साथ आंखों की थकान को भी कम करती है। अगर आपको रात में साफ दिखाई नहीं देता, धुंधलापन महसूस होता है या हल्का हल्का सिर दर्द रहता है, तो सौंफ इन समस्याओं को काफी हद तक दूर कर देती है। आपको लगभग 1 चम्मच सौंफ लेनी है और उसे हल्के हाथों से मसलकर या थोड़ा सा कूटकर उस अमरूद पत्ते वाले मिश्रण में मिला देना है। अब तीसरी चीज जो इस नुस्खे में डालनी है वह है कड़ी पत्ता, जिसे लोग मीठा नीम के नाम से भी जानते हैं। कड़ी पत्ता आंखों के लिए बहुत लाभकारी होता है क्योंकि यह विटामिन्स और मिनरल्स से भरा रहता है। अगर आपके पास ताजा कड़ी पत्ता आसानी से मिल जाए तो वही सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन अगर ताजा नहीं मिले तो बाजार से इसका सूखा पाउडर भी ले सकते हैं। पत्तों को अच्छी तरह धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और बाकी मिश्रण के साथ रख दीजिए। इसके बाद आती है इस नुस्खे की सबसे ताकतवर और असरदार चीज, गाजर।
गाजर को आंखों की रोशनी का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह विटामिन आंखों की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है और देखने की क्षमता को बेहतर करता है। गाजर को धोकर छिलका उतार लीजिए, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिश्रण में डाल दीजिए। अब अगली सामग्री है खीरा। खीरा आंखों को ठंडक पहुंचाने और उनकी जलन को कम करने में मदद करता है। जब आंखें थक जाती हैं या लंबे समय तक मोबाइल और कंप्यूटर देखने के कारण उनमें जलन, लालिमा या पानी आने लगता है, तो खीरे से बहुत आराम मिलता है। खीरे के दोनों सिरों को थोड़ा काट दीजिए और चाहें तो छिलके समेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसके छिलके में भी बहुत पोषक तत्व होते हैं। इसे साफ पानी से अच्छी तरह धो लीजिए और किसी बर्तन में कद्दूकस से बारीक घिस लीजिए। अगर खीरे में बीज हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बीज वाला खीरा भी फायदेमंद होता है और आंखों की ठंडक बनाए रखता है। अगली चीज जो इसमें डाली जानी है वह है टमाटर। ध्यान रखिए कि टमाटर पूरी तरह लाल और पका हुआ हो क्योंकि अध पका टमाटर कम असर करता है। टमाटर में लाइकोपीन नाम का तत्व पाया जाता है जो आंखों की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है और कमजोर दृष्टि की समस्या को दूर करता है। अगर आपको चीजें धुंधली दिखती हैं या दूर की चीजें साफ नहीं दिखती, तो टमाटर इस समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसे अच्छे से धोकर बीच से 2 हिस्सों में काट लीजिए और उसी कद्दूकस से इसे भी बारीक घिस लीजिए। चाहें तो छिलके समेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि छिलके में भी एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो आंखों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अब जो खीरा और टमाटर हमने पहले से कद्दूकस कर लिया था, उन्हें ध्यान से एक साफ और सूखे मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। यह बहुत जरूरी है कि जार एकदम साफ हो ताकि उसमें कोई पुरानी गंध या नमी न रहे। अब इसमें लगभग आधा कप साफ और ठंडा पानी डालना है। ध्यान रखिए दोस्तों, पानी की मात्रा बहुत अधिक नहीं रखनी है क्योंकि अगर पानी ज्यादा डाल दिया तो यह जूस बहुत पतला हो जाएगा और उसका असली स्वाद और असर दोनों ही कम पड़ जाएंगे। इसलिए आधा कप पानी सबसे सही मात्रा मानी जाती है। अब मिक्सर का ढक्कन अच्छे से बंद कीजिए और फिर मिक्सर को चलाना शुरू कीजिए, लेकिन इसे लगातार तेज स्पीड पर चलाने की जरूरत नहीं है। इसे रुक रुक कर चलाइए ताकि सभी चीजें धीरे धीरे बारीक पिस जाएं और उनमें मौजूद पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स सुरक्षित बने रहें। जब आप महसूस करें कि टमाटर और खीरा अच्छे से मिक्स होकर मुलायम पेस्ट की तरह बन गए हैं, तो अब इसमें डालने का समय है गाजर का। गाजर को हमने पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। आप चाहें तो गाजर को पहले से कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं ताकि पीसना आसान हो। अब इन टुकड़ों को मिक्सर जार में डालकर दोबारा मिक्सर चलाइए। इस बार भी मिक्सर को थोड़ी देर चलाइए, रुकिए, फिर चलाइए। ऐसा करने से तीनों चीजें खीरा, टमाटर और गाजर अच्छी तरह मिल जाएंगी और एक गाढ़ा, पौष्टिक और स्वादिष्ट मिश्रण तैयार हो जाएगा जो देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। जब मिश्रण पूरी तरह तैयार हो जाए तब आपको लेना है एक साफ और पतली जाली वाली छन्नी और एक गहरा बर्तन। छन्नी को बर्तन के ऊपर रखकर अब इस पूरे मिश्रण को धीरे धीरे छन्नी पर डालना शुरू कीजिए। अब इसे चम्मच से हल्के हल्के गोल गोल घुमाते हुए छानना है। ध्यान रखिए कि चम्मच से बहुत जोर से दबाने की कोशिश न करें क्योंकि ऐसा करने से जो गाढ़ा गूदा है वो जूस में चला जाएगा और पीते समय स्वाद उतना अच्छा नहीं लगेगा। जब आप पूरा जूस छान लें तो छन्नी में जो गूदा बचेगा उसे फेंकिए मत। उसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। आप चाहें तो उसे दोबारा मिक्सर में डालकर थोड़ा सा पानी डालें और एक बार फिर से पीस लीजिए। इस तरह उसका भी उपयोग हो जाएगा और कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अब जो ताजा और हेल्दी जूस छानकर तैयार हुआ है उसे एक साफ और पारदर्शी ग्लास में निकाल लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जूस और भी ठंडा और ताजगी भरा लगे तो इसमें 1 या 2 छोटे बर्फ के टुकड़े डाल दीजिए। इससे न सिर्फ स्वाद बढ़ेगा बल्कि गर्मी के मौसम में यह शरीर को ठंडक भी देगा। अब इस जूस का स्वाद और उसकी खुशबू और शानदार बनाने के लिए इसमें डालना है ताजा गुलाब का फूल। गुलाब की खुशबू इतनी प्यारी और अलग होती है कि यह किसी भी चीज को खास बना देती है। आप चाहें तो 2 या 3 गुलाब के फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल की पंखुड़ियों को हल्के हाथों से मसल लीजिए ताकि उनका प्राकृतिक रस निकल आए और फिर उस रस को इस जूस में मिला दीजिए। इसके बाद जूस को एक बार और अच्छे से चलाइए या हिलाइए ताकि गुलाब का रस पूरी तरह घुल जाए और इसका रंग, स्वाद और सुगंध तीनों बढ़ जाएं। अब आपका यह खास हेल्दी जूस पूरी तरह से तैयार है। यह जूस न केवल स्वाद में लाजवाब है बल्कि आंखों की रोशनी को तेज करने में भी बहुत असरदार है।
इसे पीने का सबसे अच्छा समय सुबह सुबह खाली पेट है, क्योंकि उस समय शरीर किसी भी पोषक तत्व को सबसे जल्दी और पूरी तरह से सोख लेता है। अब यह सवाल आता है कि इसे कितने दिन तक पीना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत आसान है। इसे आप रोजाना पी सकते हैं। यह पूरी तरह नेचुरल है और किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं करता, बल्कि जितना लंबा समय तक आप इसे पीते रहेंगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। एक व्यक्ति के लिए रोजाना 30 से 40 मिलीलीटर तक की मात्रा बिल्कुल पर्याप्त है। आप चाहें तो इसे हर सुबह अपने दिन की शुरुआत से पहले एक आदत की तरह ले सकते हैं। यह हेल्दी और नेचुरल जूस न केवल आंखों की रोशनी बढ़ाता है, बल्कि पूरे शरीर को भी ठंडक, ऊर्जा और ताकत देता है। इसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स आंखों की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, आंखों की थकान को कम करते हैं और जलन या पानी आने जैसी समस्याओं को भी दूर करते हैं। तो दोस्तों, इसे जरूर आजमाइए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इसका स्वाद और असर कैसा लगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई और बेहद दिलचस्प जानकारी के साथ, जो आपके स्वास्थ्य और जीवन दोनों के लिए उपयोगी होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।